अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज अपन शारीरिक द्रव और परिसंचरण में आगे पढ़ेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे विभिन्न जीवों में हृदय। इसमें खासकर आपने जैसे कॉर्डेटा में देखा होगा, कॉर्डेटा में आपके वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट तो वर्टिब्रेट में किस प्रकार का हार्ट पाया जाता है वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले फिशेस में आते हैं। फिश का हार्ट में 2 चेम्बर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 2 चेम्बर होते हैं और दोनों चेम्बर आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ से जो है अशुद्ध रक्त हार्ट में एकत्र होता है और वह जाता है लंग्स। ठीक है, ये आपके 2 चेम्बर हार्ट और ये लंग्स। अब लंग्स में से शुद्ध होकर वापस आपका इनमें आता है। तो इसमें क्या होता है कि सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, मतलब ब्लड जो है एक ही बार आपका हृदय से होकर प्रवाहित होता है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हार्ट में एकत्रित होगा, हार्ट से लंग में, और लंग से डायरेक्ट आपका ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सर्कुलेशन होता है उसको अपन बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। देखिए इसमें देखते हैं मछलियों का हृदय 2 कोष्ठों का बना होता है, जिसमें एक आलिंद होता है और नीले होता है। ठीक है, इसमें आपका एक आरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। इन दोनों कोष्ठों में ऑक्सीजन रहित रुधिर रहता है, मतलब हमेशा आपका ऑक्सीजन रहित रुधिर, यहाँ से रुधिर ऑक्सीजनीकरण के लिए फेफड़ों में जाता है। यहाँ से क्या होगा, आपका जो रुधिर होगा डायरेक्ट गिल्स में जाता है और मछलियों के हृदय को ब्रेंकियल या विनस हृदय कहते हैं। ठीक है, विनस हृदय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमेशा ऑक्सीजन युक्त विहीन रक्त होता है। गलफड़ों में रुधिर का ऑक्सीजन होने के पश्चात पृष्ठमा धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा जाता है। आपका सिंगल सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हार्ट में एक ही बार रक्त आता है। ठीक है, इसलिए इसे सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं, एक आर्टरियम है, एक वेंट्रिकल है। अब यहाँ पर रक्त आएगा, एकत्रित होगा, यहाँ से आपका जो है गिल्स में जाएगा और गिल्स से डायरेक्ट शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, अब विभिन्न भागों तक पहुँचने के बाद फिर वापस से अशुद्ध रक्त आपका आरिकल में आता है। ठीक है, और वहाँ से शुद्ध होने के लिए गिल्स में चले जाता है। इस प्रकार से इसमें सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट जो देखते हैं अपन, उभयचरों का हृदय, एम्फीबियंस। ठीक है, उभयचरों के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। उसमें क्या होते हैं? 3 चेम्बर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और एक नीले होता है। अब आलिंद में क्या होता है कि अशुद्ध रक्त पहले जो होता है दाएं आलिंद में आता है। ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों से शिरा पात्र में एकत्र होकर दाहिने आलिंद में आता है। जो भी अशुद्ध रक्त होता है वह शिरा से होकर कहाँ पर आता है? दाहिने आलिंद। यहाँ से नीले से होते फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होने के लिए जाता है। यहाँ से क्या होगा, नीले से होगा और डायरेक्ट आपका फेफड़ों में जाएगा। ठीक है, वहाँ से लौटकर पुनः बाएं आलिंद में आता है। अब दोनों आलिंद वाले भाग में शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग रहते हैं, लेकिन जैसे ही नीले में आता है, नीले में आपका ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन विहित दोनों प्रकार के रुधिर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का जो है आपको इसमें आलिंद वाले भाग में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन विहीन अलग रहते हैं, लेकिन नीले में मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, और यह मिश्रित रुधिर शरीर के विभिन्न भागों तक वितरित कर दिया जाता है। इस प्रकार का जो सर्कुलेशन होता है उसे अपन बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, क्योंकि उसमें जो होता है आलिंद वाले भाग में तो शुद्ध रक्त रहता है, लेकिन नीले वाले भाग में शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग नहीं रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपका सरीसृप और एम्फीबियंस, इन दोनों में जो होता है आपका अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अब सरीसृप में देखते हैं, कम विकसित सरीसृपों में 3 कोष्ठ होते हैं, लेकिन विकसित सरीसृपों में 4 कोष्ठ होते हैं। जैसे आपका क्रोकोडाइल, ठीक है, उसमें आपका दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, सरीसृपों में शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन विहीन दाहिने आलिंद में होता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त बाएं आलिंद में आता है। ठीक है, पहले दाएं आलिंद में ऑक्सीजन विहीन रक्त होगा और बाएं आलिंद में ऑक्सीजन युक्त। आलिंदों के संकुचित होने पर आलिंदों का रुधिर नीले में चला जाए। जैसे आपका आलिंद संकुचित होगा, आलिंद का हृदय रक्त होगा कहाँ चला जाएगा? नीले में।
नीले में 2 कोष्ठ होने के कारण वहाँ भी नहीं मिलता है, ठीक है। अब जो विकसित होते हैं जैसे क्रोकोडाइल, ठीक है, उसमें अशुद्ध और शुद्ध रक्त नहीं मिलते। नीले के संकुचन के बाद दाहिने भाग में रुधिर फेफड़ों से ऑक्सीजन होने के लिए चला जाता है और जैसे ही नीले में आता है वहाँ से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें ये आपका आर्ट्रियम वेंट्रिकल, ये आर्ट्रियम वेंट्रिकल ये इस प्रकार का जो होता है आपका क्रोकोडाइल्स में होता है। किस में होता है? क्रोकोडाइल्स में, ठीक है। अब यहीं पर अशुद्ध रक्त आता है यहाँ पर आपका आर्ट्रियम में, यहाँ से शुद्ध होने के लिए आपका जाता है पल्मोनी, जो आपका लंग्स में जाता है, लंग कैपिलरी के द्वारा आपका ये आपका आर्ट्रियम में आता है, ठीक है। आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में अशुद्ध जाएगा, यहाँ से शुद्ध होने के लिए आपका हार्ट में जाएगा, ठीक है। वापस से आर्ट्रियम में आएगा, फिर वेंट्रिकल से शरीर के विभिन्न भागों तक, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पर आपका शरीर के विभिन्न अंगों में कैपिलरीज जो होती हैं, उन कैपिलरीज में आपका कैपिलरीज के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। इस प्रकार का जो परिसंचरण होता है उसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते अपन पक्षियों और स्तनधारी का हृदय। देखिए पक्षियों और स्तनियों का हृदय, पक्षियों का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है, ठीक है। शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित ऑक्सीजन दाहिने आलिन से दाहिने नीले, सबसे पहले दाहिने आलिन में आएगा, वहाँ से दाहिने नीले में जाएगा, दाहिने नीले से पल्मोनरी एओर्टा जो होता है, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त होने के लिए फेफड़ों में चला जाता है। और वेना कावा जो होता है अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित करता है, जो लौटकर पुनः बाएं आलिन में आता है, वहाँ से बाएं नीले से होते हुए सिस्टेमिक आर्च के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार का हृदय आपका पक्षियों और स्तनधारियों दोनों में पाया जाता है। इसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ये ध्यान रखना, 2 आलिंद और 2 नीलय। इसमें सबसे पहले अशुद्ध रक्त यहाँ पर आरिकल में आता है, दाएं आलिंद में, यहाँ से नीलय में आता है, और नीलय से ये आपका एओर्टा जो होता है जो लंग्स में जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है वेना कावा जो होता है अशुद्ध रक्त तो एकत्रित करता है शरीर के विभिन्न भागों से, एओर्टा लंग्स में पहुँचा देता है, यहाँ से शुद्ध रक्त आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, ठीक है। यहाँ से वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से आपका जो होती है यहाँ से आपकी एक महाधमनी निकलती है जिससे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचा जाता है। देखिए इसमें बता रखा है स्पष्ट, ये आपका राइट आरिकल जहाँ पर अशुद्ध रक्त आता है, यहाँ से वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से आपका लंग्स में जाता है, लंग्स से शुद्ध रक्त आपका लेफ्ट आरिकल में आता है, आरिकल से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से शरीर के विभिन्न भागों से, यहाँ से वापस से आपका इस प्रकार से जो है रक्त 2 बार हृदय में आता है, ठीक है। और इस प्रकार का जो है दोहरा परिसंचरण आपको पक्षियों और स्तनधारियों में देखने को मिलता है, ठीक है। पक्षी और स्तनधारी में आपका दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, पूर्णतः दोहरा परिसंचरण, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं, और आपसे पूछा जाता है कि अपूर्ण दोहरा परिसंचरण किसमें पाया जाता है, तो आपका एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे।